केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, जहां केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी की चुनौती दी थी और बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक अंतरिम जमानत दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को दी थी चुनौती और बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक अंतरिम जमानत दी गई है। यानी कि केजरीवाल अब अंतरिम जमानत पर बाहर आ जाएंगे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत दी गई है, जहां बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक, यानी कि जब तक मामले की सुनवाई अगली होगी तब तक केजरीवाल जमानत पर रहेंगे। तो पहले भी कई बार कोशिश की गई थी कि उन्हें अंतरिम जमानत मिले, लेकिन नहीं मिल पाई थी। संवाददाता सुशील पांडे जी जुड़ गए हैं। और सुशील, सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत केजरीवाल को। देखिए, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी की चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बड़ी बेंच यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसके समक्ष भेज दिया है और ये कहा है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जब तक इस पूरे मामले को डिसाइड नहीं किया जा सकता है तब तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे। और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से भी ज्यादा जेल में रह चुके हैं, लिहाजा अब वो जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन चूंकि वो अभी जेल के बाहर इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि इस पूरे मामले में उनके खिलाफ सीबीआई का भी केस चल रहा है, तो अभी तो जेल से बाहर आना उनका मुश्किल है। लेकिन ईडी के मामले में उनको फिलहाल अंतरिम जमानत मिली है। एक बड़े राहत के तौर पर जरूर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अब समीक्षा करेगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कि क्या ईडी के पास किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के जो अधिकार हैं उसके दायरे कितने बड़े हो सकते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल आने वाले दिनों में जो बड़ी बेंच है वो विचार करेगी। यानी कि ये स्पष्ट है कि बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक अंतरिम जमानत भले मिली है, लेकिन फिर भी अभी वो जेल में ही रहेंगे। सुशील, सिंघवी ने कोर्ट के सामने कहा था कि तो देखिए, बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक अंतरिम जमानत, और जैसा कि अभी सुशील बता रहे हैं कि अभी सीबीआई की भी जो जांच है वो चल रही है और इसके चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिली है, लेकिन ये ईडी की जो लगातार जांच हो रही है इस मामले में बड़ी बेंच में अगली सुनवाई तक उन्हें अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से जरूर दी गई है। लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीबीआई जांच भी चल रही है और सीबीआई जांच जो चल रही है उस केस में अभी सुनवाई होना बाकी है। और इसके चलते अभी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बावजूद सीबीआई की जांच की वजह से जेल में ही रहना पड़ेगा, यानी कि अभी वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सीबीआई जांच और तमाम जो पूछताछ है वो अभी होना बाकी है और इसके चलते सीबीआई जांच के चलते अभी जेल से बाहर आना मुश्किल है अरविंद केजरीवाल के लिए। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द जमानत मिले ताकि वो जेल से बाहर आ पाए। तमाम जो केस है वो अभी उनमें सुनवाई चल रही है। ईडी की जो सुनवाई थी उसके चलते उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जरूर राहत मिली है, लेकिन फिर भी जेल से बाहर आ पाना उनके लिए मुश्किल है। सुप्रीम कोशिश करते हैं, सुनिए। हाँ सब आ जाएंगे, समझ। मैं अंग्रेजी में कहूंगा, मेरे बाद विवेक हिंदी में एक्सप्लेन। सर, क्या कुछ कोर्ट में रहा है आज? सब लोग आ जाइए प्लीज। सर, right now just few minutes back the honorable Supreme Court bench has pronounced its judgment. We obviously don't have a copy of the detailed judgment yet, which will be uploaded in the course of the day. I am just giving a briefing based on what the court observed during the oral reading out of parts of the judgment. The court has examined aspects of section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench, and that outcome we will have to await. However, in the interim,
the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, by Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he has also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, and insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर दो ग्राउंड्स थे, हमारे दो ग्राउंड्स थे। एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रिप्शन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। एज फार एज हिज इंटरिम बेल इज कंसर्न, ही इज आउट ऑन बेल। थैंक यू सर, थैंक यू। इरशाद। तो देखिए, दिल्ली शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और बड़ा फैसला सुनाया है, जहां कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देते हुए मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 15 अप्रैल को मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था और केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें ईडी से देखिए, बिल्कुल पंकज, इसमें अब पूरी तरीके से क्लैरिटी आ गई है, क्योंकि मैं पहले भी यही कह रहा था कि कोर्ट के सामने जो सवाल था वो केवल ईडी वाला मामला था और कोर्ट ने ईडी वाले मामले में जमानत दे दी है। हालांकि अभी सीबीआई का मामला भी कोर्ट के सामने है और कोर्ट को यह तय करना है कि अरविंद केजरीवाल सीबीआई वाले मामले में 17 तारीख को है और अभी कोर्ट ने ईडी वाले मामले में उन्हें जमानत दे दी है। तो अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल गई है ईडी वाले मामले में, और ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि ईडी के मामले में जमानत मिलना ज्यादा मुश्किल होता है और अब कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं, इस पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर लार्जर बेंच को मामला भेजा गया है। और साथ साथ ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में है, करीब 90 दिन से वो जेल में है, तो उन्हें ईडी वाले मामले में तुरंत बेल दी जाती है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर सीबीआई वाले मामले में, हालांकि सीबीआई में जमानत मिलना उतना मुश्किल नहीं होता कानूनी दृष्टि से अगर हम देखें, लेकिन ईडी के केस में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, ईडी के केस में जमानत मिलना मुश्किल होता है और ईडी के केस में ही उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
जिसके तहत गिरफ्तारी की जाती है और उसको तय करना बहुत जरूरी है और वो एक बड़ा सवाल है जिस पर लार्जर बेंच यानी बड़ी बेंच को उसका मामला भेजा जाता है। बड़ी बेंच यानी 2 जजों से ज्यादा की बेंच इस मामले को सुनेगी। सीजीआई इस मामले में बेंच बनाएंगे। हमारे साथ ऋषि हैं जो आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के भी सदस्य हैं और अरविंद केजरीवाल के हर कानूनी मुकदमे को देख रहे हैं। ऋषि, एक बड़ी जीत आप लोगों के लिए, भले ही अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि जिस प्रकार ईडी जो है पीएमएलए का दुरुपयोग कर रही थी और जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अरेस्ट कर रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल फ्रेम किए हैं और सवाल तो लगातार खबर पर नजर बनी रहेगी और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।